अस्सलाम वालेकुम गाइस। रमज़ान मुबारक का चौथा जुम्मा और 23वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। सबकी इबादतें चल रही होगी, बहुत अच्छा दिन है। किसी का तसव्वुर होगा कि आज अलविदा जुम्मा भी हो सकता है और हो सकता है कि अगला जुम्मा भी अलविदा हो। तो खूब लोग इबादतों में मशगूल होंगे और मेरा भी यही रुझान है कि मैं जितना हो सकूं इबादतें करूं। तो जुम्मे की नमाज़ हो गई है और जो जुम्मे की इबादत ख़ास इबादत है वो भी हो चुकी है। जो मैंने पढ़ना था स्पेशल, जो मैंने आपको पहले लास्ट वीडियो में भी बताया, जो मैं स्पेशल जुम्मे को लाजमी पढ़ने की कोशिश करती हूँ वो भी मैंने पढ़ा। तो आज मेरा बड़ा मन हो रहा था कि आपसे एक मॉरल स्टोरी शेयर करूं। ये स्टोरी मैं आपको सुना रही हूँ और ये स्टोरी जो है एक बड़ी डीप स्टोरी है। आपको इस स्टोरी में ये सुनने के बाद जो है मुझे इसका जवाब कमेंट्स में लाजमी देना है, क्योंकि इस स्टोरी में मैं एक ऐसी आपसे बात डिस्कस करना चाहती हूँ लाइफ के बारे में जिसका मफहूम निकालना है आपको, जिसकी आपको मुझे समरी निकालनी है और वो समरी निकाल के आपको मुझे लाजमी कमेंट्स पे देनी है। तो मैं जो है अभी आपको वो स्टोरी सुनाती हूँ। तो स्टोरी कुछ इस तरह है कि एक था बादशाह, तो उसके यहाँ पर एक दरबारी था जो बहुत खिदमत गुजार था बादशाह का। तो एक दिन दरबारी ने कहा कि बादशाह को कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने ख़ानदान की, अपने जो है रिश्तेदारों की एक दावत करूं। तो बादशाह खुश हुआ, बोले अच्छी बात है, दावत करनी है, दावत करो। बाकी एक दो अपने और रियाया के लोगों को, अब दरबार के लोगों का कि मदद करो, जाओ ये दावत करना चाहता है। तो दरबारी बहुत खुश हुआ और उसने दावत का इंतज़ाम करना शुरू कर दिया। अब उसने अपने घर में एक दावत का इंतज़ाम किया जिसमें से शरबत और कुछ लवाजमत रखे। अब उसने दावत तो रखी, लेकिन जो है वहाँ पर उसने जो बादशाह से इजाज़त ली थी, लेकिन उसी को ही भूल गया, उसे दावत नहीं दी। लेकिन बादशाह ने इस बात को भी नज़रअंदाज किया और वो दावत में पहुँच गए और जाकर एक तरफ कोने में बादशाह सलामत बैठ गए। अब जब बादशाह कोने में बैठ गए, लेकिन दरबारी इतने अपने रिश्तेदारों में मशगूल था, उसने एक जग लिया, एक जग, और उसमें वो शरबत सबको तकसीम कर रहा था। तो वो शरबत जो है वो तकसीम करता आगे बढ़ा और फिर इसके बाद जो है बादशाह की सलामत उनकी नज़र में नहीं। जब उसने सबको फारिग कर दिया, सबको दे दिया, तो आखिर में उसके जग में इतना सा शरबत बचा। तो उसने वो शरबत जो है वो ग्लास में डाला और बादशाह सलामत के आगे पेश कर दिया। अब बादशाह सलामत ने कुछ भी नहीं कहा, ना नाराज़ हुए, ना शरबत पिया, उठे और चले गए। अब ये है एक स्टोरी। अब इसमें आपको सिर्फ इस चीज़ को क्लियर करना है कि क्या उस महफिल में उसने बादशाह सलामत को दावत नहीं दी तो वो गलत था, या क्या ऐसा गलत था कि वो बादशाह सलामत उठ के चला गया। इस स्टोरी की मॉरल क्या है, इसका जवाब मेरे पास मौजूद है, मैं आपसे करूँगी, क्योंकि मैंने भी एक वर्कशॉप जब ली थी तो वहाँ पर ये स्टोरी जब शेयर की गई थी तो मैंने बड़े गौर से सुनी है। मैं जब आंसर आया तो मैं हक्की बक्की रह गई। मैंने उसी वक्त सोचा था कि इस स्टोरी को मैं जो है अपने चैनल पे इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी और अपने सब्सक्राइबर को ज़िंदगी का मफ़हूम ज़रूर बताऊँगी। तो लिहाजा ये मैंने जो स्टोरी बताई है, आपको इस स्टोरी का समरी बतानी है, यानी कि इसको मुख्तसर करके कि इसमें क्या था, वो बादशाह सलामत क्यों चले गए, वो दरबारी ने दावत क्यों नहीं दी, क्या है ये कहानी का मफहूम क्या है। तो आपने ये कहानी मेरी गौर से सुननी है और सुनकर ज़रूर कमेंट्स में आपने बताना है कि क्या वजह थी कि बादशाह सलामत उठ के चले गए, क्या वजह थी कि वो जो दरबारी था जिसने दावत रखी थी वो इतना मसरूफ़ हो गया कि उसने बादशाह की तरफ तवज्जो नहीं दी। तो आई होप कि मेरी इस वीडियो को आप गौर से देखेंगे और मेरी इस स्टोरी का
मफ़हूम निकाल के कोई ना कोई जवाब ज़रूर देंगे। तो इसी बात पे मैं आज की ये मुख्तसर सी वीडियो रोकती हूँ और इसका जवाब मैं आपको दूंगी एक हफ़्ते बाद। एक हफ़्ते तक मैं आपके कमेंट्स के इंतज़ार करूँगी कि आप अगर मेरी वीडियो देखते हैं और गौर से सुनते, मुझे भी पता चलेगा कि आपने वीडियो देखी है। अगर आपने देखी होगी तो ज़रूर आप कमेंट्स करेंगे और मुझे जवाब देंगे कि वो बादशाह की नाराज़गी की ख़ास वजह क्या थी, वो बादशाह उठ कर क्यों चले गए। तो इसी बात पर है, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को तो लाजमी शेयर करें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है मुफीद होगी और आपके लिए एक इल्म बनेगी जो मैं इसका जवाब देने वाली हूँ। अगर आप मुझ में से किसी को इसकी समरी समझ आ जाए, इसका मफ़हूम समझ आ जाए, तो मैं कह नहीं सकती। अगर आपको नहीं आएगा तो मैं ज़रूर इसको जो है समराइज़ करके आपको बताऊंगी। तो इस स्टोरी के साथ मैं अल्लाह हाफ़िज़ कहती हूँ और आपसे जो है इसकी मफ़हूम की वीडियो के साथ फिर मिलूँगी। तो अल्लाह हाफ़िज़।